नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइट्स डेस्क, जहां आपको मिलती है गहराई से समझ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और नई ट्रेंड्स की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की पड़ताल कर रहे हैं जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली लगती है। मन नियंत्रित कंप्यूटिंग। हाँ, मतलब सोचिए, बिना कीबोर्ड या माउस छुए सिर्फ अपने विचारों से कंप्यूटर चलाना। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा खास तौर पर मेटा यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी के इस फील्ड में चल रहे काम पर केंद्रित है। जी, उनका वो न्यूरल इंटरफेस वाला प्रोजेक्ट। हाँ, तो आज का मकसद है इसे समझना। ये है क्या असल में, काम कैसे करता है, क्या संभावनाएं हैं। और इससे जुड़े सवाल, चिंताएं क्या हैं, उन पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज है क्या, माइंड कंट्रोल कंप्यूटिंग? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश है। सीधा Hello and कनेक्शन welcome to the मतलब? show. मतलब Hi, आप hi. सोचें कि Thanks for स्क्रीन having पर me. कुछ लिखना है या किसी वर्चुअल दुनिया में कुछ करना है। और वो हो जाए बिना कुछ छुए? हाँ, बिना कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक के, सिर्फ आपके इरादे से। मेटा की रिसर्च टीम इसी तरह के एक न्यूरल इंटरफेस पे काम कर रही है। अच्छा, ये तो सुनने में ही बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है। हाँ, ये इंटरैक्शन का एक बिल्कुल नया तरीका हो सकता है। तो फिर ये काम कैसे करता है, मतलब टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे? ये काफी दिलचस्प है। मेटा ने ना कलाई पर पहनने वाले बैंड जैसे डिवाइस बनाए हैं। कलाई पर? दिमाग में नहीं? नहीं, सीधे दिमाग में नहीं। इन बैंड्स में बहुत सेंसिटिव सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर दिमाग से आने वाले न्यूरल सिग्नल सीधे नहीं पढ़ते, बल्कि उन नसों के सिग्नल्स को पकड़ते हैं जो दिमाग से हाथों तक कमांड ले जाती हैं। अच्छा, भले ही हाथ हिले ना हो। एग्जैक्टली, भले ही असल में हाथ न हिले हो, पर इरादा तो गया ना। इन बारीक सिग्नल्स को फिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिकोड करता है। एआई मतलब वो पैटर्न पहचानता है इसमें, जैसे तस्वीरों में चेहरे पहचानता। बिल्कुल सही। एआई इन जटिल शोर जैसे सिग्नल्स में से आपके इरादे वाले पैटर्न को पहचानता है और फिर? और उन्हें कंप्यूटर कमांड में बदल देता है, चाहे वो टाइपिंग हो, कर्सर हिलाना हो या वीआर में कुछ चुनना हो। ओह, तो मतलब फिजिकल मूवमेंट की जरूरत ही खत्म। हाँ, कमाल की बात यही है, आपकी उंगलियां भले ना हिलें, पर आपका इरादा वो कमांड बन जाता है। अरे तो एआर और वीआर के लिए वाकई गेम चेंजर हो सकता है। निश्चित रूप से। अच्छा, तो ये तो हुई तकनीक की बात, पर इसका असल दुनिया में असर कहाँ-कहाँ हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं? संभावनाएं तो बहुत है, जबरदस्त है। स्रोत बताते हैं कि ये कई क्षेत्रों में काम आ सकता है। जैसे दफ्तरों में शायद हम बिना टाइप के ईमेल लिख पाएं या प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर लें। गेमिंग का अनुभव तो सोचिए, पूरी तरह बदल सकता है, आपके विचार ही एक्शन बन जाए। वाह। और हेल्थ केयर में ये तो क्रांति ला सकता है। हेल्थ केयर में कैसे? सोचिए, जो को बोलने या हिलने डुलने में दिक्कत है, गंभीर अक्षमता है, हाँ। वे सिर्फ सोचकर बात कर पाएं या अपने आसपास के डिवाइस कंट्रोल कर पाएं। हाँ। ये उन्हें दुनिया से फिर से जोड़ सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, और मेटा के लिए शायद ये उनके मेटावर्स विजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल इसी तरफ इशारा करता है, बिना कीबोर्ड माउस के सीधे इरादे से वर्चुअल दुनिया को कंट्रोल करना। हाँ। शायद यही असली अगला कदम है उनके लिए, पूरी तरह इमर्सिव एक्सपीरियंस। ये तो सोचने का तरीका ही बदल देगा। हाँ, संभावनाएं तो रोमांचक हैं, लेकिन जैसे ही हम दिमाग के संकेतों या इरादों को पढ़ने की बात करते हैं, हाँ, चिंताएं भी खड़ी हो जाती है ना। बिल्कुल, और ये चिंताएं छोटी नहीं हैं। स्रोत में विशेषज्ञों की गंभीर चिंताओं का जिक्र है, खासकर प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर। किस तरह की चिंताएं हैं ये? सबसे बड़ा डर तो डेटा के गलत इस्तेमाल का है। अगर कोई कंपनी या कोई संस्था हमारे इरादों या अनकहे विचारों से जुड़े पैटर्न पढ़ सकती है, तो उसका क्या होगा? क्या उसका इस्तेमाल ऐसे विज्ञापन दिखाने में होगा जो हमारी अंदरूनी इच्छाओं पर आधारित हो? ये तो डरावना है। या उससे भी ज्यादा गंभीर, क्या इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए हो सकता है? सवाल यह है कि हमारे निजी विचार कितने निजी रह पाएंगे। सही बात है। हालांकि मेटा का कहना है कि यूजर की सहमति और डेटा सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी,
और ये भी कि सिग्नल कलाई से पढ़े जा रहे हैं, सीधे दिमाग से नहीं। हाँ, ये एक फर्क है। इससे चिंता थोड़ी कम होती है, पर सवाल फिर भी बना रहता है कि इस जबरदस्त ताकत को हम जिम्मेदारी से कैसे संभालेंगे। बिल्कुल। तो भविष्य क्या कहता है, कब तक आ सकती है ये तकनीक? स्रोत के अनुसार ये आज भले ही साइंस फिक्शन लगे, पर शायद उतनी दूर नहीं है। अच्छा। अनुमान है कि अगले 5 से 10 सालों में इसके कुछ शुरुआती रूप हमें देखने को मिल सकते हैं। नहीं, पूरी तरह विकसित होने में तो समय लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर अभी से सोचना शुरू करना होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो ठीक है, संक्षेप में देखें तो हमने आज मन नियंत्रित कंप्यूटिंग की इस दिलचस्प दुनिया को समझा। हाँ, मेटा की कलाई आधारित न्यूरल इंटरफेस तकनीक पर नजर डाली, इसके क्रांतिकारी फायदों की बात की, और साथ ही जो बहुत जरूरी नैतिक और गोपनीयता के सवाल हैं उन पर भी गौर किया। जी। और अंत में शायद एक विचार जो दिमाग में घूमता रहता है, बताइए। कि जैसे जैसे ये तकनीक बेहतर होगी और हमारे इरादे सीधे डिजिटल एक्शन बनने लगेंगे, तो हमारे सोचने और उस सोच पर अमल होने के बीच की जो लाइन है वो शायद और धुंधली होती जाएगी। हाँ, ये तो है। ये शायद इंसान और मशीन के रिश्ते की हमारी पूरी समझ को ही बदल दे। ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं, बल्कि शायद इंसान होने के अनुभव का भी विकास हो सकता है। सोचने वाली बात है।